दुनिया के एक भूले बिसरे कोने में एक जंगल था, मैजिका, जहां समय मानो रुक गया था। यहां पेड़ आसमान को छूते थे, उनके पत्ते हजारों रंगों के हरे दिखते थे। हवा में अजीब से जानवरों की आवाजें गूंजती रहती थी। धूप पेड़ों के पत्तों से छनकर आती थी, जिससे जमीन पर रोशनी और परछाई का खूबसूरत खेल दिखाई देता था। लोग इसकी जादुई शक्तियों के किस्से सुनाते थे, कहानियां जो बच्चों को हैरान कर देती थी। मैजिका अजूबों से भरी जगह थी और राजों से भी। कुछ लोग कहते थे कि इसकी रक्षा जादुई जीव करते हैं। कुछ का कहना था कि यहां ऐसी शक्ति छुपी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ बहुत बहादुर लोग ही इसके हरे भरे आगोश में जाने की हिम्मत करते थे, क्योंकि मैजिका एक ऐसी जगह थी जो इंसान के अंदर की परीक्षा लेती थी। एलारा नाम की एक छोटी बच्ची मैजिका के किनारे पर रहती थी। उसका दिल उत्सुकता से भरा हुआ था। वो दिन अपनी दादी की कहानियां सुनने में बिताती थी और सभी कहानियां इसी जंगल के बारे में होती थी। बेटा, ये जंगल बहुत सुंदर है, लेकिन खतरनाक भी। एलारा को एक कहानी बहुत पसंद थी। ये कहानी जंगल में छुपे एक जादुई फूल की थी। कहते थे कि इस फूल में शक्ति थी कि वो इंसान के असली रूप को दिखा सकता था। मुझे वो फूल ढूंढना है। मैं अपनी अंदर की रोशनी देखना चाहती हूँ। एलारा रोमांच चाहती थी और अपनी अंदरूनी रोशनी को खोजने के लिए उत्सुक थी। इसलिए उसने मैजिका जाने का फैसला किया। उसने ठान लिया था कि वो उस जादुई फूल को ढूंढ निकालेगी। एक खूबसूरत सुबह एलारा ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी दादी को अलविदा कहा और जंगल की तरफ चल दी। जैसे ही वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे आई, पूरी दुनिया बदल गई। हवा में चीड़ के पेड़ों और गीली मिट्टी की खुशबू घुल गई। जमीन पर अजीब और गरीब लेकिन सुंदर फूल खिले हुए थे। ये जगह, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। पत्तों से छनकर आती सूरज की किरणें रास्ते पर नाच रही थीं। एलारा के मन में एक अजीब सी खुशी छा गई। वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रही थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हर कदम के साथ उसे उत्साह के साथ साथ थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन एलारा ने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ती रही, मैजिका के और भी अंदर। जैसे जैसे एलारा आगे बढ़ती गई, उसका सामना जंगल के जीवों से होता गया। छोटे छोटे परों वाले प्यारे प्यारे जीव झाड़ियों में उड़ रहे थे। बूढ़े उल्लू अपनी गहरी नजरों से उसे देख रहे थे। हिरनों का एक झुंड, जिनके शरीर पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, उसे देखने के लिए रुक गया। नमस्ते छोटे बच्चों, क्या तुम सुंदर नहीं हो? स्वागत है एलारा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जंगल में फुसफुसाहट और पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। हर आवाज प्रकृति के संगीत की तरह लग रही थी। एलारा को हर जगह एक अलग ही अजूबा दिखाई दे रहा था। वो जितना अंदर जाती थी, आता जंगल उतना ही मनमोहक होता जाता था। फिर भी हवा में रहस्य का आभास था, ऐसा एहसास कि कोई उसे देख रहा है। एलारा जानती थी कि वो इस जादुई दुनिया में अकेली नहीं है। चलते चलते एलारा एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां बहुत तेज रोशनी थी। बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिसकी शाखाएं ऊपर आसमान की तरफ फैली हुई थीं, मानो किसी बूढ़े व्यक्ति के हाथ हों। आप कौन है? पेड़ के नीचे एक महिला बैठी थी, जिसकी आंखें जंगल की तरह हरी थीं। उसके चेहरे से झरा और शक्ति का आभास हो रहा था। ये जंगल की रक्षक थी, यहाँ के जादू और रहस्यों की रक्षा करने वाली। तुम अंदरूनी रोशनी वाला फूल ढूंढ रही हो, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। रक्षक ने एलारा के सामने एक चुनौती रखी, उसकी हिम्मत और इरादों की परीक्षा। एलारा डर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे इसका सामना करना होगा। यह उसके रास्ते का एक जरूरी पड़ाव था। मैं डर के आगे नहीं हारूंगी। मैं इस चुनौती का सामना करूंगी। रक्षक की चुनौती ने एलारा को जंगल में और अंदर ले जाया। आगे का रास्ता धुंध से ढका हुआ था। पेड़ बहुत बड़े और डरावने लग रहे थे। ये जगह, यहाँ तो बहुत अलग ही एहसास हो रहा है। अजीब अजीब जीव,
जिनकी आंखें धुंधली रोशनी में चमक रही थीं, उसे अंधेरे से देख रहे थे। इलारा आगे बढ़ती रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे आगे बढ़ना होगा, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हर कदम पर उसकी परीक्षा ले रहा हो। कांटों भरी झाड़ियां उसके कपड़ों को पकड़ रही थी। उसके पैरों के नीचे जमीन खतरनाक और ऊबड़ खाबड़ हो गई थी। फिर भी इलारा ने हार नहीं मानी। उसे अपनी दादी की कहानियां और इस सफर पर निकलने का कारण याद आ रहा था। मुझे अंदरूनी रोशनी वाला फूल मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने दिल में दृढ़ निश्चय के साथ इलारा अज्ञात में और आगे बढ़ती रही, आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। आखिरकार ऐसा लगा जैसे एक युग बीत गया हो। इलारा अंधेरे से बाहर निकली। उसने खुद को एक चमकते हुए तालाब के किनारे पर पाया, जिसकी सतह चांदनी को हजारों छोटे तारों की तरह दर्शा रही थी। हवा में जादू का एहसास हो रहा था और इलारा को पास में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ये मौजूदगी डरावनी और विस्मयकारी दोनों थी। एक गहरी सांस लेते हुए इलारा ने आवाज लगाई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैंने आपकी चुनौतियों का सामना किया है रक्षक। मैं अपनी योग्यता साबित करने के लिए तैयार हूँ। एक गहरी दहाड़ पूरी जगह पर गूंज उठी, जिससे इलारा की रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी और इलारा को पता था कि आखिरी परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। परछाइयों से एक विशाल अजगर उभरा। उसके शल्क नीलम की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से जल रही थीं। अजगर ने इलारा के चारों ओर चक्कर लगाया। उसके पंखों से आसपास की हवा हिल रही थी। इलारा अपनी जगह पर डटी रही। उसका डर शांति के एक अजीब एहसास में बदल गया। अजगर बोला। उसकी आवाज एक गहरी गड़गड़ाहट थी जो इलारा की हड्डियों में गूंज रही थी। तुमने साहस दिखाया है छोटी बच्ची, उसकी आवाज गूंज उठी। लेकिन असली बहादुरी डर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उस पर काबू पाने की इच्छा में होती है। अजगर ने इलारा के सामने एक आखिरी चुनौती रखी, एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। इलारा को पता था कि यही सच्चाई का क्षण था। एक गहरी सांस लेते हुए इलारा ने अजगर की चुनौती का सामना किया। उसने खुद के अंदर गहराई से झांका, उस साहस को याद किया जो उसने अपनी पूरी यात्रा में पाया था। जैसे ही इलारा ने अपने डर का सामना किया, जंगल ने अपनी सांस रोक ली और उसी पल कुछ असाधारण हुआ। इलारा के अंदर से एक तेज रोशनी निकली जिससे पूरी जगह जगमगा उठी। अजगर गर्म रोशनी में नहाया हुआ सम्मान में अपना सिर झुकाया। इलारा ने खुद के अंदर की रोशनी को पा लिया था जिसकी वो तलाश कर रही थी। उसके सामने तालाब के किनारे पर एक अकेला चमकदार फूल खिल उठा। यह उसी रोशनी से धड़क रहा था जो अब इलारा से निकल रही थी। यह अंदरूनी रोशनी का फूल था और यह सीत से ही बेसब्ता सा था। यह उसका था। फूल को हाथ में लेकर इलारा जंगल से वापस अपने कदमों पर चल पड़ी। माजिका के जीव उसके अंदर आए बदलाव को महसूस करते हुए उसके गुजरते ही अपना सिर झुकाते थे। वह जंगल से बाहर निकली, अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गई। इलारा अपनी दादी के पास लौट आई। जादुई फूल उसकी बहादुरी और आत्म खोज का प्रमाण था। तुमने अपने डर का सामना किया है और मजबूत बनकर उभरी हो बेटा, उसकी दादी ने कहा। उसकी आवाज गर्व से भरी हुई थी। माजिका के दिल में इलारा की यात्रा एक कहानी बन गई जो हवा में फुसफुसाई जाती थी। एक कहानी जो दूसरों को अपनी आंतरिक शक्ति की तलाश करने के लिए प्रेरित करती थी। क्योंकि हर दिल की गहराई में साहस की एक चिंगारी होती है जो जलाने का इंतजार कर रही होती है। और कभी-कभी इसे जगाने के लिए बस अज्ञात में एक यात्रा की जरूरत होती है।